एक कॉलोनी में दो सहेलियां रहती थी। स्टोरी से शुरू करते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। एक कॉलोनी में दो बहनें रहती थी। एक का नाम था खुशी और दूसरी का नाम गीता मान लीजिए। वीर ऋषभ भाई, ग्रेट भाई साहब, भाई शेयर कर दे जल्दी जल्दी, अब आ गया है तो एक का नाम था खुशी और एक का नाम था गीता। एक कॉलोनी में रहती थी। तो जब वो धीरे धीरे एक साथ ही रहती थी और जो गीता के पिता थे वो एक सर्विसमैन थे और पैसे की कोई तंगी नहीं थी, लेकिन जो खुशी के पिता थे वो एक गरीब किसान थे। उनके घर में काफ़ी तंगी थी, टाइम पास करते थे वो लोग। तो जब वो लड़कियां बड़ी हुई धीरे 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 उनकी शादी का टाइम आ गया। शादी का टाइम जैसे ही आया तो जो गीता के पिता थे उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा लड़का देखा जो खुद भी जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब करता था। और जो खुशी का पिता था वो गरीब किसान था, तो उसने बस ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली देख ली अपने जैसी, जो बिल्कुल ऐसी ही लो क्लास फैमिली थी वो देखी और उसमें उसकी शादी पक्की कर दी। तो एक ही दिन दोनों की शादी तय हो गई। अब इधर जो गीता के पिता थे, गीता के पिता ने अपनी बेटी के लिए बहुत सारा दहेज, पैसे, गहने, गाड़ी वगैरह सारी चीज़ तय करके रखी थी कि मैं अपनी बेटी को ये मुझे देना है। और उसने कॉलोनी वालों को भी दिखाया कि देखो देखो मैं अपनी बेटी को क्या दे रहा हूँ, मतलब वो दिखा रहा था, शो ऑफ कर रहा था। वो सभी अपने हर पिता की ख्वाहिश होती है कि मैं जो दे रहा हूँ अपनी बेटी को वो दुनिया देखे। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, लेकिन जो खुशी के पिता थे उनके पास कुछ नहीं था ऐसा दिखाने के लिए, क्योंकि वो गरीब थे। तो उसने सोचा कि मेरी बेटी इसी के साथ की है, एक ही दिन शादी है, इधर इतना सारा ये गीता के पिता हैं इतना सारा दहेज दे रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ अपनी बेटी को। तो खुशी के पिता ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या तो कर ली, लेकिन उस आत्महत्या में कितने लोगों का घर उजड़ गया। उधर खुशी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो कभी भी अगर कहीं भी शादी करेगी तो वो सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि उसको वही चीज़ याद आएगी कि मेरी वजह से मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली। दूसरा, खुद उस खुशी के पिता का खुद का जो परिवार था वो परेशानी में आ गया, वो चले गए। लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण हमें समझना है। वो बाद की बात है कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन पहले कारण समझा जाए कि उसने क्यों की। गीता के पिता थे, उसके पास में काफ़ी धन दौलत थी, संपत्ति थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का अच्छे से विवाह किया। वो हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी का मैं अच्छे से विवाह करूँ, अच्छे से उसको दान दहेज जो भी देना होता है वो सारी चीज़ दूँ। तो उसने वो सारी चीज़ उसको दी। अच्छी बात है, अपनी बेटी को पिता हर कोई चाहता है कि वो दे, लेकिन जो खुशी के पिता थे वो नहीं दे सकते थे। उसने आत्महत्या कर ली, वो इसीलिए कि मैं नहीं दे सकता अपनी बेटी को दहेज। ये जो दहेज है ना, ये धीरे धीरे हमारे समाज को निगलता जा रहा है। धीरे धीरे लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे बेटा बेटी को हम जहाँ दे रहे हैं वो वहाँ खुश है या नहीं है, लेकिन जहाँ दहेज की बात आ जाती है कि ठीक है आप अपनी बेटी को इतना दहेज दे दीजिए, बाप खुश हो जाता है कि ठीक है मैं दहेज दे दूंगा, मेरी बेटी यहाँ खुश रहेगी। क्या आपको लगता है कि वहाँ आपकी बेटी खुश रह पाएगी? मैं दुनिया के सभी जितने भी माँ बाप हैं उन सभी से ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने जहाँ पर अपनी बेटी को शादी करके भेजा है दहेज देकर, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी बिल्कुल ही खुश है वहाँ पे, जैसा आपने सोचा था? क्या ऐसी खुश है वो?
क्योंकि जो दहेज है, दहेज देकर इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ बेटी, अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जाए तो जहाँ पर हम जिस भी माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी की है ससुराल में जहाँ भी, तो वो जो बेटी है किसी गरीब माँ बाप ने शादी की है। अब गरीब माँ बाप का पैसा कहाँ से आएगा? गरीब माँ बाप के पास पैसा तो है नहीं, तो वो कहाँ से गएगा? सीधी सी बात है, वो कर्जा करेगा अपने ऊपर, कर्जा करेगा। कर्जा करने के बाद में वो अपनी बेटी को देगा। बेटी तो चली जाएगी ससुराल, लेकिन उसके बाद में उसके जो माँ बाप हैं उनका क्या हाल होगा? वो कैसे उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि भाई हमने अपनी बेटी को दहेज तो दे दिया, लेकिन हम अब हमारी जो आत्मा है वो अंदर से क्या बोल रही है? उनकी आत्मा हर पल यही बोलती है कि अगर हमारे घर में बेटी ना होती तो आज हमारे ऊपर एक कर्जा ना होता। क्योंकि वो कर्जा चुका नहीं सकते, इतना कर्जा ले चुके होते हैं तो वो जल्दी से तो चुका नहीं सकते। तो वो यही सोचते हैं कि काश हमारे घर में बेटी ना होती तो हमारे ऊपर एक कर्जा ना होता। उधर वहाँ बेटी इसी सोच के कारण, हालांकि उसको पता नहीं है कि मेरे माँ बाप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या नहीं, लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे माँ बाप, मैं बेटी हूँ खुद, अगर हमारे माँ बाप दुखी हैं किसी कारण की वजह से तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव मुझ पे असर करेगा। मुझे ऑटोमेटिक ऐसा लगने लगेगा कि शायद मेरे माँ बाप दुखी हैं, या फिर उनकी आत्मा जिस तरीके से रो रही है उसकी वजह से मैं भी जहाँ भी हूँ मैं खुश नहीं रह सकती। वैसे ही जहाँ पर बेटी को दे देते हैं, दहेज दे के शादी कर देते हैं, वहाँ भी बेटी खुश नहीं रह सकती। उसके भी घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, कोई ना कोई उसकी बीमारी होगी, कोई ना कुछ ऐसा, तो वो खुश नहीं रह सकती वहाँ पर भी, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। दहेज एक ऐसी बीमारी बनती जा रही है हमारे समाज की कि लोग बोल तो रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन बचाएं कैसे? गरीब माँ बाप के लिए तो ये एक फांसी का फंदा बनता जा रहा है। क्योंकि अमीर माँ बाप अपने बेटी को दहेज दे देते हैं, वो अपनी हैसियत के हिसाब से दे देते हैं, लेकिन उसकी होड़ वो गरीब माँ बाप भी करते हैं कि भाई गरीब माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारी बेटी भी खुश रहे। वो यही सोचते हैं कि भाई दहेज देने से हमारी बेटी खुश रहेगी, और दहेज देने के चक्कर में अपने आप के ऊपर कर्ज कर लेते हैं। वो नहीं दे पाते हैं तो अंत में सिला क्या होता है? अगर वो नहीं दे पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, और अगर दे देते हैं तो फिर उसके बाद में उनकी आत्मा रोती है घर बैठकर, बेटी को खुश कर देते हैं दहेज देकर। बेटी वालों से ही वसूल किया जा रहा है वो सब। बेटी वालों से कहा जाता है कि हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा डॉक्टर है, तो कम से कम इतने दहेज तो आप लोगों को देना पड़ेगा। भाई आप लोगों के शिक्षा का मतलब हुआ क्या फिर? आप लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, आप लोग अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छी ग्रेजुएशन की आपने, अच्छी पोस्ट पर आपको मिल चुकी है जॉब की, तो आपके पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या हुआ जब आप इस पोस्ट पर आकर भी दहेज की बातें कर रहे हैं? क्या फ़ायदा हुआ उसका? फ़ायदा बताइए। हमें पढ़ाया लिखाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हम समाज की बुराइयों को दूर कर सकें, ताकि हम समाज में फैल रही उन कुरीतियों को जो पहले अंधविश्वास में, अनजाने में फैल चुकी हैं गलती से, उनको हम दूर कर सकें। वो क्यों? इसलिए किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग खुद ही उन कुरीतियों को बढ़ावा देते जा रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा हमारे पढ़ने लिखने का। पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन की और उसके बाद में हमने अच्छी नौकरी की तो ये हमारे पढ़ाई का सिला मिल गया हमें भाई, तो ये हमारी पढ़ाई का मतलब है। सिर्फ नौकरी पा लेना, नौकरी शिक्षा का मतलब नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है अज्ञानता को दूर करना, जो समाज में फैल रही बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, उनको कम करना। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जैसे इंसान आगे बढ़ता जा रहा है वो वैसे ही कुरीतियों को आगे बढ़ाता जा रहा है। और जो दहेज लेने वाले ना, उनके बारे में तो एक ही बात कहना चाहूँगी, जो मांग रहे हैं वो तो एक नंबर के भिखारी आदमी है, एक नंबर के भिखारी से भी बदतर। कि भाई भिखारी भी रोड के आगे सीना तान के भीख मांगता है,
वो भी सीना तान के बोलता है कि हाँ मैं भिखारी हूँ। लेकिन जो दहेज मांगने वाले हैं ना, वो तो ये भी नहीं बोलते कि मैं भिखारी हूँ, वो ये भी नहीं मानना चाहते कि मैं भिखारी हूँ, और भीख मांग भी रहे हैं, वो एक नंबर के भिखारी हैं। और जो दहेज दे रहे हैं ना, वो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि भाई भीख क्यों दे रहे हो? क्या आपने अपनी बेटी को एक भिखारी को दिया है? क्या आपने अपनी बेटी को एक भिखारी के घर में दिया है? एक बात मुझे बताइए कि क्या आपने अपनी बेटी को एक भिखारी को दे दिया है इसलिए आप भीख दे रहे हो? क्या आपने जिस घर में अपनी बेटी का रिश्ता किया है, क्या उसके घर में इतनी सी हिम्मत नहीं, इतनी सी औकात नहीं उनकी कि आपकी बेटी को वो 2 वक्त का खाना भी खिला सके? अगर इतनी भी औकात नहीं है तो फिर क्यों दे रहे हो अपनी बेटी को भिखारी को? इससे अच्छा तो कोई ऐसा देखो, भले ही झोपड़ी वाला देख लो कोई लड़का, और उसके साथ में शादी कर दो, और ऐसा देखो कि वो अपनी बेटी को खुश रखे हर तरीके से। ऐसे घर में अपनी बेटी को दीजिए। क्यों अपनी बेटी को भीख भी दे रहे हो, अपनी कलेजे की टुकड़े को दे भी रहे हो और भीख भी दे रहे हो साथ में। जो भीख मांगने वाले हैं उनसे तो एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने लड़कों को पैदा ही इसलिए किया है कि जब ये लड़के बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें बेच देंगे 11 लाख में, 25 लाख में, 30 लाख में, 50 लाख, 1 करोड़ हमारे बेटों की कीमत लगा देंगे और हम इन्हें बेच देंगे। ये सोच रखा है आप लोगों ने। तभी तो बड़े होते ही बस जैसे ही रिश्ता आने शुरू हो जाते हैं वैसे ही आप लोग दहेज कितना दोगे, दहेज इतना दोगे। अभी हमारे यहाँ की बात बताती हूँ मैं, हमारे आसपास की बात है कि एक लड़का था, सेम मेरे एज का था। तो वो क्या हुआ कि गुर्जर समाज से ही था, उसकी बात बताती हूँ कि उसने पढ़ाई की, ठीक है, पढ़ाई की, और उसके बाद में उसने आर्मी में ट्राई किया, सेना में भर्ती होने के लिए सोचा उसने। तो उसने अपना टेस्ट पेपर दिया, टेस्ट पेपर में वो पास हो गया। पहले फिजिकल दिया उसने, फिजिकल में वो पास हो गया। फिर उसके बाद वो उसकी बारी आई टेस्ट की कि भाई टेस्ट में पास कैसे होना है। तो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया था, फिजिकल में वो पास हो गया था, क्योंकि लगभग गुर्जर समाज में लड़के लंबे चौड़े हाइट वाइट ठीक ठाक होती है, तो वो पास हो गया था भगवान की दया से। तो फिजिकल में वो जब इसे निकल गया तो उसके रिश्ता आना शुरू हो गए, भाई साहब रिश्ता आना शुरू हुए। तो वह वैसे ही दहेज मांगने लग गए। उसकी पहले से सगाई हो रखी थी कहीं पे, तो वो जब पास नहीं हुआ था तब तय हो रखी थी वो सगाई, तो उनसे ही पैसे मांगने लग गए कि हम शादी तब करेंगे जब आप 21 लाख दोगे, हम शादी तब करेंगे जब आप 21 लाख दोगे। 21 लाख का बेटा पैदा कर दिया उन्होंने, अपना पढ़ा लिखा के 21 लाख का बेटा तैयार कर दिया कि भाई अब इसको बेचना है, अब इसका हलाल का टाइम आ चुका है, अब इसको हलाल करना है 21 लाख में। अब हुआ यूँ कि जो रिश्ता होने वाला था वो छूट गया कि भाई, क्योंकि वो गरीब माँ बाप थे, उन्होंने कहा कि भाई हम इतना नहीं दे सकते, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, वो चले गए। कोई और भी नहीं आया क्योंकि उन्होंने 21 लाख मांग लिए थे। हुआ यूं कि जैसे जो उसने टेस्ट दिया था उसमें वो फेल हो गया। अब फिजिकल में का कुछ नहीं बना उसका, क्योंकि फिजिकल का कोई मतलब नहीं रह जाता जब टेस्ट में फेल हो चुका है। वो जो टेस्ट में फेल हो चुका था तो उसका कोई मतलब ही नहीं था कि वो सेना में जा सके। और फिर मुंह छुपाने को जगह नहीं मिली उन लोगों को। अब आप सोच सकते हो कि उनकी क्या दशा होगी, जो लोग किसी टाइम पे एक हवा में उड़ रहे थे कि हमारा बेटा 21 लाख का है, और अब अचानक से उनका बेटा हो गया फेल, तो अब किसी से ये भी नहीं कह सकते कि तुम हमारी सगाई कर जाओ। अब उसका रिश्ता कराना भी मुश्किल हो गया। अब तो आगे से बोल रहे हैं कि भाई कोई हो तो हमारे बच्चे की रिश्ता कर जाओ। रिश्ता कराना मुश्किल पड़ गया उस लड़के का। तो आप सोचिए कि ये जो दहेज नाम की बीमारी है किस हद तक आपको अपमानित कर सकती है, आपको जो दहेज दे रहे हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है।